देखो आज की क्लास है अपने महत्तम समापवर्तक जिसको इंग्लिश में HCF बोलते हैं। देखो बहुत से इसके बारे में कतराते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आराम से इसकी बारी बारी में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जानकारी दी जा रही है, अभी इससे बड़ी क्लासें आएंगी, लगातार आपकी क्लासें आती रहेंगी। जैसे अभी तो 10th लेवल तक है, फिर इसके बाद बड़ी क्लासों का भी होगा, जैसे टीचर के संबंधित मैथ आपके लिए। तो देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पहले एलसीएम बताया था। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। जैसे एक संख्या या आपको दो संख्या देगा, उसका एलसीएम ज्ञात करना था तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने थे, पर उनको क्या करना था, दोनों संख्याओं को एक साथ लेना था, फिर उनके अभाज्य गुणनखंड करने थे। जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका गुणा करके जो मान आता था उसका लासा होता था। अब एचसीएफ के बारे में अपन बात करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ है, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्त बोलते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 2 है और 8 है, 2 8 संख्या 2 और 8 का मासा, इसको शॉर्ट में मासा बोलते हैं, या महत्तम समापवर्त बोलो या एचसीएफ बोले, कुछ भी बोले, 3 वर्ड में से एचसीएफ या महत्तम समापवर्त या मासा। तो आपको किसी भी एग्जाम में आएगी संख्या 2 और 8 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मासा। तो 2 8 का मासा ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले ये रीड के अंदर भी रखा गया था छोटा सा क्वेश्चन, और इसके बारे में लासा वसा बहुत से बच्चों से हुआ नहीं है। तो ये छोटी छोटी बात है, आराम से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर से समझेंगे कि संख्या 2 और 8 का मासा क्या होता है। तो आराम से इसका सॉल्यूशन करेंगे। अपने इसको पहले क्या करेंगे, संख्या 2 को अलग इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और संख्या 8 के अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 को लेंगे संख्या 2, तो संख्या 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 का 2 में भाग देंगे, 2 एकन 2, 1 का देंगे तो वो की वही आएगा। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, तो 2 एकन 2। अब 8 को लेंगे, संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो संख्या 8 के 2 का भाग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका। अब देखो इसके अंदर जब भाग देते हैं तो यहाँ किस चीज को लिखते हैं? भागफल को। ये बहुतों के ऐसे ही उतार लेते हैं, पता नहीं कैसे उतारते हैं। तो इस चीज को समझना है कि जब भी किसी अभाज्य संख्या का जैसे अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? भागफल को लिखा जाता है। किसको? भागफल को। और जो प्रक्रिया जो भाग दे की करते हैं वो मन में करते हैं। 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। फिर क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, फिर एक और नीचे लाइन। अब क्या करेंगे? 2 का जा रहा है, उसी संख्या का जा रहा है। जैसे 2 पहले 2 का दिया तो अगली बार भी देके देंगे कि 2 का चला जाएगा कि नहीं। तो देखो 2 का चला जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? 2 का फिर लगाएंगे, तो क्योंकि 2 में 2 का जाएगा, 2 एकन 2। तो आप देखेंगे 2 के अभाज्य गुणनखंड कौन से? 2 के तो क्या हो गए? 2 हो गया, इंटू 1 भी कर सकते हैं, 1 तो वो की वही रहेगा। जैसे 8 का क्या होगा? 8 के होंगे 2, इनको अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2। अब इसके अंदर कॉमन देखा जाता है। कॉमन मतलब दोनों संख्या में, दो संख्या 2 और 8 का मासा क्या होगा? जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। अब इसमें 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को भले मिटा देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। 2 ही है, इसके का 2 का 2। तो क्या करेंगे? इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 2 ही है, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो अब आप कहेंगे सर जी 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 संख्या 2 2 8 का मासा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब सर जी कहेंगे कि 3 संख्या हो, 4 संख्या हो या 5 संख्या हो, तो क्या करेंगे? इसके अंदर आप तीनों संख्या हो तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या 4 संख्या हो तो 4 हम करेंगे। तो एक और क्वेश्चन इसके अंदर रखा जाता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर। जैसे सर जी 8 16 और 20 का मासा ज्ञात कीजिए। ये बहुत कंपटीशन लेवल का भी सवाल है, छोटा सवाल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आराम से इसको समझेंगे। देखो आज संख्या 8 और 16 और 20 का मासा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। संख्या 8
तो पहले तो इसके संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 16 की करेंगे, फिर 20 की करेंगे। और लासा के अंदर क्या करते हैं, लासा के अंदर सभी संख्याओं के एक साथ लेके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, और मासा के अंदर अलग अलग। फिर क्या किया जाता है, कॉमन देखा जाता है। तो देखो संख्या 8 की देखेंगे आप, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या है 2, तो 2 का यहाँ भाग देंगे, यहाँ भागफल को लिखा जाता है नीचे। किसको लिखा जाता है, भागफल को। देखो कोई चीज है वो जल्दी जल्दी हो जाती है, आराम से नॉर्मली समझना है। 2 का भाग लगाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जितनी बार गया उसको भागफल को लिखा जाता है। और देखो ये गुणा करेंगे त्रिचासी, तो यही मान आना चाहिए। और वैसे ही आपको सीधा सीधा बता दी कि यहाँ भागफल लिखा जाता है। कोई सी बड़ी सी संख्या है, क्या दिक्कत है, उसको तो आपको भागफल लिखा जाएगा। अब इसके अंदर 2 का जा रहा है तो फिर देंगे 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 का 2 1 2, कोई दिक्कत इसके अंदर, 1 आ जाएगा उसको छोड़ देंगे। फिर आप करोगे संख्या 16 का, 16 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, आपको सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। 2 का जा रहा है, 2 का चला जाएगा। 2 का एक नियम भी होते हैं, जैसे 2 का कब जाता है, जब इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। और ये आपको एक पर्सनल क्लास होगी, उसमें बताया जाएगा। 2 का भाग 16 में देंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। तो अभाज्य गुणनखंड या जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे भागफल। और यहाँ फिर 2 का जा रहा है तो फिर देखेंगे 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। फिर 2 का जा रहा है सर जी, तो 2 2 4, फिर 2 का जा रहा है सर जी, 2 1 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, संख्या 20 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो देखेंगे पहले 2 का ही चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। तो 2 का देंगे, 2 1 2, फिर 0 में जाएगा। ठीक है, 0 में जाएगा तो वो 0 जाएगा। फिर 2 का देंगे, 2 5 10। फिर आप देखेंगे सर जी 5 का चला जाएगा, 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, या शेषफल नहीं बचा चाहिए, या भागफल पूरा लिखा जाता है। तो सर जी इसमें 5 में 5 का ही जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 1 5। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे सर जी, जैसे संख्या 2 है, संख्या 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड मतलब जितने आपने इनमें भाग लगाए थे, 2 2 और 2। अब देखेंगे 16 के कितने हो रहे हैं, 2, ये वाले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जैसे 20 के देखेंगे, संख्या 20 के, तो 20 के हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसके अंदर अपन कॉमन देखेंगे, कॉमन मतलब जो सभी में हो, जैसे अपना जो बंटवारा भी होता है एक तरीके से किसी भी चीज का, तो उसमें सभी में होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर पहला अंक शुरू से देखेंगे, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तीनों के अंदर देखेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2 को ले लेंगे, अगला वाला 2 को देखेंगे, इसके अंदर है और इसके अंदर है और इसके अंदर है। तो ये क्या होता है, सार गुणनखंड, यानी सभी गुणनखंडों में कॉमन। इस मासा के अंदर सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर उनके अंदर सार गुणनखंड यानी कॉमन देखते हैं। आप देखेंगे सर जी 2 इसमें, 2 इसमें, पर 2 इसमें होंगे। तो क्या करेंगे, इसका संख्या 2 16 20 का मासा। तो मासा कौन सा हुआ, मासा देखेंगे 2 कॉमन था और 2 कॉमन है, तो सर जी इनका गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो क्या होगा, संख्या 2 16 20 का मासा 4 होगा। अब आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। एक चीज आपके अंदर, यही क्लास आज यहाँ पे खत्म होती है कि एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्तक बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में मासा बोलते हैं। आप लासा मासा के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत से इसके अंदर कंफ्यूजन होते हैं। लासा का क्या करते हैं, सभी संख्याओं को एक साथ लेके उनके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, और मासा के अंदर अलग अलग संख्याओं को लेकर उनका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याओं का भाग। और क्या करेंगे, आप सभी का इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सभी के लिखेंगे गुणनखंड, उनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन आएगा उनका गुणा कर लेंगे, 2 2 4। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास और आपको आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद।